हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रिज्यूम आर हरियाणा जी के क्विक रिवीजन सीरीज। सो जैसे ही आपको पता है कि हम लोग हैंड रिटन नोट से आजकल पढ़ रहे हैं। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में हरियाणा फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था करनाल में, सेक्टर 6 के गवर्नमेंट कॉलेज में, और कॉलेज का नाम है चिरंजी लाल कॉलेज। हरियाणा फिल्म फेस्टिवल करनाल में सेक्टर 6 का जो गवर्नमेंट कॉलेज है चिरंजी लाल कॉलेज, वहां पर हुआ था। नेक्स्ट है बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? नारनौल को कहते हैं। बट सबसे ज्यादा बावड़ियां कहां पर पाई जाती हैं? यह पाई जाती हैं पंचकुला के पिंजौर में। पिंजौर की स्थापना किसने की थी? पांडवों ने की थी, और इसका पुराना नाम क्या रखा था? पंचपुरम, क्योंकि 5 पांडव थे तो इस हिसाब से इसका नाम रखा गया था पंचपुरम। एशिया का सबसे बड़ा शुगर मिल कहां पर है? यह है सरस्वती शुगर मिल, और कहां पर है? यमुनानगर में है। सरस्वती शुगर मिल कहां पर है? यमुनानगर में है। नेक्स्ट है सोनीपत को नगर निगम कब बनाया गया था? सोनीपत को नगर निगम बनाया गया था 1 जून 2015 को बनाया गया था। 1 जून 2015 को बनाया गया था। 4th पुलिस कमिश्नरी भी किसे बनाया गया था? सोनीपत को। 4th पुलिस कमिश्नरी बनाया गया था सोनीपत को, और इसके जो हेड हैं वो कौन थे? सतीश बालन जी। उस समय थे सतीश बालन जी जब इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है 11वां नगर निगम कौन सा बना है? 11वां नगर निगम बना है मानेसर। 11वां नगर निगम कौन सा बना है? मानेसर, जो कि गुड़गांव में है। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे अधिक गांव। हरियाणा में सर्वाधिक गांव कहां पर हैं? सर्वाधिक गांव हैं यमुनानगर में, और सर्वाधिक ग्राम पंचायत कहां पर है? यह है भिवानी में। सबसे अधिक मंडल, सर्वाधिक मंडल मतलब सर्वाधिक जिले किस मंडल में है? यह है हमारा रोहतक में। अच्छा, एक बात और बताऊं इसमें, अगर मंडल पूछा जाए और सबसे बड़ा मंडल पूछा जाए तो सबसे बड़ा इन द सेंस कि 5 जिले हैं रोहतक में, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो हमारा आंसर रहेगा हिसार। क्लियर? नेक्स्ट है सबसे कम ग्राम पंचायत कहां पर है? फरीदाबाद में। सबसे अधिक ग्राम पंचायत है भिवानी में, सबसे कम है फरीदाबाद में। अच्छा, फरीदाबाद जो है वो सबसे पहला नगर निगम बनाया गया था। सबसे पहला नगर निगम किसे बनाया गया था? फरीदाबाद को बनाया गया था। सबसे पहला महानगर कौन सा है? फरीदाबाद है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? हरियाणा में फरीदाबाद की है। बट सबसे ज्यादा छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। 741 वर्ग किलोमीटर ही है सिर्फ इसका, और इसे औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है फरीदाबाद को। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? सबसे बड़ा गांव है सिसाए। सिसाए गांव है, जो कि कहां पर पड़ता है? हिसार जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है सर्वे एशियाई खेल, जो कि 2014 में हुए थे, उसमें हरियाणा के खिलाड़ी हैं योगेश्वर दत्त, जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं योगेश्वर दत्त। उन्होंने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था? 2014 के सर्वे एशियाई खेलों में। ठीक है, सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया एशियाई खेलों में। नेक्स्ट है इसी का ही है कि जब लंदन ओलंपिक्स हुए थे 30 अगस्त 2016 को, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था इन्होंने? लंदन ओलंपिक्स में जीता था 2016 में कांस्य पदक। लेकिन इनका जो पदक था, इनका जो ब्रॉन्ज मेडल था, वो सिल्वर मेडल में बदल गया था। कैसे बदल गया था? क्योंकि जिस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता था उसकी डेथ हो गई थी, इसलिए फिर जो सिल्वर मेडल था, वो जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था उसको ट्रांसफर कर दिया गया था, मतलब उसका सेकंड नंबर कर दिया गया था। तो वो थे हमारे योगेश्वर दत्त जी। तो इन्हें लंदन ओलंपिक्स में 30 अगस्त 2016 को कांस्य पदक जीता, बट वो किस में तब्दील हो गया था? सिल्वर मेडल में तब्दील हो गया। और मैंने बता दिया कि कैसे हुआ था, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन रहे हैं? हरियाणवी नवाब मंसूर अली खान। ये जो है ये हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होगा, है ना। जिस समय ये क्वेश्चन किए गए होंगे राइट डाउन, उस समय जो ऑप्शंस होंगे उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उनका नाम होगा। ये वाला हरियाणवी नवाब कौन से? मंसूर अली खान। मंसूर अली खान थे कौन? ये थे हमारे सैफ अली के पिता। करीना कपूर, करीना कपूर को जानते हैं ना आप सब लोग। करीना कपूर के पति हैं सैफ अली खान, और सैफ अली खान के पिता हैं मंसूर अली खान।
मतलब इसके फादर इन लॉ हो गए। तो इन्हें नवाब पटौदी भी कहा जाता है, पटौदी का नवाब भी इन्हें कहा जाता है। और पटौदी तहसील है, पटौदी तहसील है कहाँ पर है, ये गुड़गांव की है पटौदी तहसील। इनका जो महल है उसे पटौदी महल कहा जाता है या फिर उसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। ये भी कहाँ पर है, गुड़गांव में है। नेक्स्ट है कपिल देव। कपिल देव की कप्तानी में क्या हुआ था, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था, वर्ल्ड कप जीता था। कब जीता था, कपिल देव की कप्तानी में 1983 में जीता था, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। और नेक्स्ट है वीर चक्र विजेता। वीर चक्र विजेता को कितनी राशि दी जाती है, यह दी जाती है 50 लाख रुपए की राशि। और परमवीर चक्र को कितनी दी जाती है, यह दी जाती है 1 करोड़ इनाम, 1 करोड़ की राशि दी जाती है। और अभी तक जो परमवीर चक्र है ये केवल एक ही व्यक्ति को मिला है हरियाणा में, वो है मेजर होशियार सिंह। मेजर होशियार सिंह हैं जो कि सोनीपत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में वनीकरण हेतु विशेष ध्यान दिया जाता है, मतलब वन लगाने हेतु ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा में मैगपाई पर्यटक स्थल। मैगपाई पर्यटन स्थल कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। नौरंग पर्यटन स्थल कहाँ पर है, महम रोहतक में है। मैना रेस्टोरेंट या मैना पर्यटन स्थल ये कहाँ पर है, ये भी रोहतक में है, ठीक है। और डोरंग पर्यटक स्थल ये कहाँ पर है, चरखी दादरी में है। देखिए नौरंग तो है महम रोहतक में, और डोरंग जो है ये है हमारा डोरंग है चरखी दादरी में। क्लियर, नौरंग महम रोहतक में है, डोरंग जो है ये चरखी दादरी में है। नेक्स्ट है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में है और इसका निर्माण करवाया था श्रवणनाथ जी ने। किसने करवाया था, श्रवणनाथ जी ने करवाया था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर ये भी कहां पर है, थानेसर कुरुक्षेत्र में है, थानेसर कुरुक्षेत्र में। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के जो संस्थापक थे। कौन थे संस्थापक, प्रभाकर वर्धन, उन्होंने करवाया था स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण, जो कि थानेसर में है, कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है परीक्षित की राजधानी है असंध थी, परीक्षित की राजधानी थी असंध। और अभिमन्यु जो है, अभिमन्यु की पत्नी है पत्नी थी उत्तरा के गर्भ में तीर मारकर उसका बेटा जब वो प्रेग्नेंट थी, मतलब उसका बेटा था परीक्षित उसके पेट में, तो उसको मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन परीक्षित को किसने बचाया था, परीक्षित को बचाया था श्री कृष्ण ने बचाया था, ठीक है। ये इस तरह की स्टोरी है। और इससे प्रसिद्ध दुर्गा भवन मंदिर बनाया गया है, वो कहां पर बनाया गया है, वो बनाया गया है रोहतक में बनाया गया है। हरियाणा की कुल प्रजनन दर कितनी है, प्रजनन दर है 2.3। और शिशु मृत्यु दर कितनी है, ये है 4.1। अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि लाला मुरलीधर को कब दी थी, लाला मुरलीधर को दी थी 1898 में। 1898 में इनको राय बहादुर की उपाधि दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इनका जन्म कहां पर हुआ था, जन्म हुआ था पलवल फरीदाबाद में। पहली बार कांग्रेस की शाखा अंबाला में कौन लेकर आया था, लाला मुरलीधर जी। अंबाला में कांग्रेस की शाखा कौन लेकर आया था, लाला मुरलीधर जी। ये अंबाला में वकील थे, अंबाला में उस समय क्या थे, ये वकील थे। और जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय जब बैठक की गई थी, बहुत बड़ी मीटिंग की गई थी जिसमें कि पूरे इंडिया से लोगों को बुलाया गया था, तो उसमें कहां पर हुई थी ये मीटिंग, हुई थी मुंबई में, मुंबई के गोकुल दास मेमोरियल कॉलेज में हुई थी। कहां पर हुई थी, गोकुल दास मेमोरियल कॉलेज में हुई थी। तो पूरे इंडिया से लोग आए थे, इंडिया से टोटल 72 लोग वहां पर पहुंचे थे, पूरे भारत से टोटल 72 लोग पहुंचे थे। और हरियाणा से कितने लोग पहुंचे थे, हरियाणा से पहुंचे थे सिर्फ एक ही पर्सन पहुंचा था, और वो कौन थे, लाला मुरलीधर जी। हरियाणा से केवल एक ही व्यक्ति वहां पर पहुंचा था, और कौन था वो, लाला मुरलीधर जी। मुंबई के गोकुलदास मेमोरियल कॉलेज में यह मीटिंग हुई थी 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो उसकी स्थापना किसने की थी, कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने की थी, A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस के सबसे पहले जेल सत्याग्रही कौन थे, कांग्रेस के सबसे पहले जेल सत्याग्रही कौन थे, तो वो भी थे हमारे लाला मुरलीधर जी थे। अंग्रेजों ने लाला मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि दी थी, कब दी थी, 1898 में दी थी। नेक्स्ट है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली।
ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था पानीपत में। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, इनका जन्म हुआ था पानीपत में, 1837 में हुआ था। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे मिर्जा गालिब, जिनकी शायरी बहुत फेमस है, आज भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हमें पढ़ने को मिल जाती है, मिर्जा गालिब। इनकी याद में हाली झील बनाई गई है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की याद में हाली झील बनाई गई है। और कहाँ पर बनाई गई है? यह बनाई गई है पानीपत में। और इस पर कितनी लागत आई है? लगभग ये आई है 24 करोड़ रुपए की लागत आई है इस पर। उर्दू साहित्य की उत्कृष्टता, मतलब उर्दू साहित्य में कोई बहुत अच्छा अगर कोई कार्य करता है तो उसके लिए पुरस्कार क्या दिया जाता है? उर्दू साहित्य का पुरस्कार जो है वो है हाली पुरस्कार। वो भी इन्हीं के नाम पर ही दिया जाता है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली जी के नाम पर यही पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि हमारी हरियाणा की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये हाली झील, जो हाली झील है कहाँ पर है? पानीपत में। हाली झील में या हाली पार्क में हम कह सकते हैं, ये 2007 में वहां पर आई थी। यहाँ पर क्या हुआ था? उस समय कवि सम्मेलन हुआ था। उस समय उन्होंने इसके विकास की भी घोषणा की थी और पर इसके बाद लेकिन कार्य नहीं करवाया गया था, कुछ काम नहीं करवाया गया था। लेकिन अब जब खट्टर सरकार आई थी तो खट्टर सरकार ने यह काम काफी हद तक करवाया है। अब देखो अब इस सरकार में क्या होता है, कुछ नहीं पता। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में अनुसूचित जाति की संख्या भारत में विद्यमान अनुसूचित जाति की संख्या का कितने प्रतिशत है? तो यह कितने प्रतिशत है? 2.5% है। मतलब टोटल भारत में टोटल जितनी अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या है उसमें से 2.5% जनसंख्या जो है अनुसूचित लोगों की, वो हमारे हरियाणा में ही रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये हमारा है जींद में। इसे हरियाणा का गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। भूतेश्वर मंदिर को हरियाणा का गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी? इसकी स्थापना करवाई थी राजा रघुवीर सिंह ने। राजा रघुवीर सिंह ने करवाई थी। जींद रियासत का एक राजा था, उसका नाम था गजपत सिंह। जींद रियासत का एक राजा था, उसका नाम था गजपत सिंह। और उन्होंने 1768 में जींद रियासत की स्थापना की थी। 1789 तक शासन किया था। 1789 में फिर भाग सिंह आ गया था, परंतु जब भाग सिंह लकवाग्रस्त हो गया, उसको लकवा हो गया, पैरालाइज्ड हो गया वो, तो उसका बेटा आया, उसके बेटे का नाम था प्रताप सिंह और वो फिर राजा बना। 1814 में जींद का विद्रोह हुआ। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो 1857 में क्या हुआ कि स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया तो 1863-64 में जब स्वरूप सिंह का शासन समाप्त हो गया तो उसके बाद उनका बेटा आया, बेटे का नाम था रघुवीर सिंह, फिर वो राजा बने। तो उनकी पत्नी, अब जो रघुवीर सिंह, जिसकी इसी की स्टोरी बता रहे हैं, रघुवीर सिंह ने जो भूतेश्वर मंदिर बनवाया था, क्या रीजन था उसके पीछे, क्या शॉर्ट स्टोरी थी कि रघुवीर सिंह जब राजा बने तो उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। अब देखो इतनी सुंदर पत्नी हो तो फिर हर एक पति ये सोचता है कि मेरी पत्नी को कोई दूसरा ना देखे उसको, है ना। तो इसलिए राजा रघुवीर सिंह चाहते थे कि उनकी पत्नी को कोई और ना देखे। तो ये सभी पतियों की सोच होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की थी। बट इन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया इस चीज पे। तो क्या किया इन्होंने कि जब रानी थी, रानी ने मतलब उनसे रिक्वेस्ट की, अपने पति से पूछा कि मुझे रोज शिव जी के मंदिर जाना है, मुझे रोज शिव जी की पूजा करने के लिए जाना होता है। तो राजा रघुवीर सिंह ने क्या किया, जो महल था, महल से लेकर तालाब तक सारी की सारी सुरंग बनवा दी थी। महल से लेकर तालाब तक की सुरंग बनवा दी थी। और उस सुरंग के रास्ते से ही जो रानी थी, महारानी थी, वो सुरंग के रास्ते से ही मंदिर जाती थी। अब तालाब था, तालाब मतलब जो सुरंग थी वो सीधा तालाब के सामने ही निकलती थी और तालाब के सामने ही बिल्कुल क्या था, शिव जी का एक मंदिर था। तो रानी उसी तालाब में ही डेली स्नान करती थी और स्नान करने के बाद ही मंदिर चली जाती थी जो शिव जी का मंदिर था, और सुरंग के रास्ते से ही फिर वापस अपने महल में आ जाती थी। तो इसलिए उस तालाब का नाम भी क्या रख दिया गया, तालाब का नाम ही रानी तालाब रख दिया गया। रानी तालाब रख दिया गया, जो कि कहाँ पर है, जींद में है। और उस मंदिर का नाम क्या है, उस मंदिर का नाम है भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर जो कि जींद में स्थित है। अब एक्चुअल में क्या है कि तालाब है और तालाब की एक साइड पे क्या है, मंदिर है। तो इसलिए इसको कहा जाता है
गोल्डन टेम्पल, हरियाणा का गोल्डन टेम्पल, क्योंकि अगर आपने देखा हो हरमंदिर साहिब या अमृतसर का जो हमारा गोल्डन टेम्पल है वहां भी ऐसे ही है कि एक साइड पानी है और पानी का तालाब है और दूसरी साइड क्या है, हमारा हरमंदिर साहिब है, मतलब दोनों साइड से पानी भी दिखता है जब जाते हैं। तो ऐसे इसी तरह की ही लोकेशन पड़ती है, इसीलिए ही इसे हरियाणा का गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, इसलिए ही इसे। भूतेश्वर मंदिर को, जो कि जींद में स्थित है, और भूतेश्वर मंदिर के पास ही बिल्कुल क्या है, रानी तालाब है। रानी तालाब ये भी जींद में ही पड़ता है, ठीक है। रानी तालाब और भूतेश्वर मंदिर, इसको मंदिर को बनवाया था रघुवीर सिंह ने। नेक्स्ट इज, जब 1857 की क्रांति हुई तो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था लॉर्ड एडम लॉक। लॉर्ड एडम लॉक, जो कि उस समय रोहतक का कलेक्टर था, जब उसे पता चला कि भरी कचहरी में ही, मतलब इतने लोगों के मौजूद होते हुए भी वहां पर हिसार के कलेक्टर पर इतनी गोलियां बरसाई गई हैं, और बैटनबर्ग, हिसार का कलेक्टर कौन था उस समय, बैटनबर्ग। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है डायरेक्ट कि 1857 की क्रांति के समय रोहतक का कलेक्टर कौन था, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है PYQs में। लॉर्ड एडम लॉक, और हिसार का कलेक्टर कौन था 1857 की क्रांति के समय, बैटनबर्ग। तो इसको गोली से मार दिया गया। तो रोहतक का जो कलेक्टर था, उसे जब पता चला तो वो बहुत ही डर गया और डर कर वहां से अपन बच निकलने की सोचने लगा। तो वो कहाँ गया, गोहाना के रास्ते से करनाल चला गया। तब क्या हुआ, जींद का राजा था उस समय स्वरूप सिंह, जींद का राजा था स्वरूप सिंह, और उसकी हेल्प करने के लिए करनाल चला गया था। राजा स्वरूप सिंह जो था वो उसकी हेल्प करने के लिए करनाल चला गया, लॉर्ड एडम लॉक की हेल्प करने के लिए। स्वरूप सिंह ने क्या किया, अपनी सेना दे दी उनको, उनके साथ, और सेना देकर उसे रोहतक भेज दिया। तो रास्ते में ही एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है श्यामणी भी आ जाता है, श्यामणी भी आ जाता है कहीं पर लिखा हुआ। इसे खोखरों का गांव भी कहा जाता है। तो वहां के लोगों ने जब देखा कि रोहतक का जो कलेक्टर है वो सैनिकों को साथ लेकर बच निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने गांव के बाहर ही, जब वो गांव के बाहर से जा रहे थे, तो लोगों को जब पता चला तो उन्होंने बाहर ही उनको पकड़ लिया और जंगल में ही ले जाकर उनको वृक्षों से बांध कर सबको जिंदा जला दिया गया था। तभी से ही श्यामणी को एक गांव, ऐतिहासिक गांव की संज्ञा दे दी गई कि श्यामणी को ऐतिहासिक गांव के नाम से जाना जाने लगा। राजा रघुवीर सिंह ने मंदिर और तालाब का डिजाइन अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर ही बनवाया था। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी पीछे क्वेश्चन था लास्ट इसी से पिछला, कि राजा रघुवीर सिंह ने मंदिर जो बनवाया था भूतेश्वर मंदिर, और जो तालाब बनवाया था उसका डिजाइन ही अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर बनवाया था। इसीलिए ही इसे हरियाणा का गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। भूतेश्वर मंदिर जो कि जींद में है, और रानी का तालाब है जींद में। शेख चिल्ली का मकबरा शाहजहां के गुरु थे शेख चिल्ली, शाहजहां के गुरु थे शेख चिल्ली। तो शाहजहां ने अपने गुरु के नाम पर यह मकबरा बनवाया, शेख चिल्ली का मकबरा। और यह कहाँ पर है, यह है थानेसर में, और इसे लाल पत्थर से बनवाया गया है। इसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, हरियाणा का ताजमहल किसके कहते हैं, तो शेख चिल्ली के मकबरे को कहते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है, थानेसर कुरुक्षेत्र में है। और किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने अपने गुरु की याद में बनवाया था और लाल रंग के पत्थर से बनवाया था। नेक्स्ट, श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना हरियाणा में कब हुई थी? श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना हरियाणा में की गई थी 1987 में की गई थी, कुरुक्षेत्र में की गई थी 1987 में। उस समय के जो हमारे राष्ट्रपति थे 87 में, R वेंकट रमन, उन्होंने इस म्यूजियम का, इस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के CM कितनी बार बने हैं? 5 बार बने हैं। और बंसीलाल जी कितनी बार बने हैं? 3 बार बने हैं, ठीक है। लेकिन जो कार्यकाल है, अगर कार्यकाल दिनों को नोट किया जाए, टोटल कितने कितने डेज या कितने कितने मंथ्स, तो उसके अकॉर्डिंग बंसीलाल जी का जो कार्यकाल है वो सबसे ज्यादा है। अब तक का सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा है? बंसीलाल जी का रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा में बिल्ट पेपर मिल कहां पर है? बिल्ट पेपर मिल BILT, बल्लारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड टेक्नोलॉजी, यह है पेपर मिल। ये कहां पर है? ये है हमारी यमुनानगर में है। इसीलिए ही तो यमुनानगर को पेपर सिटी कहा जाता है, या फिर कागज
सिटी कहा जाता है, कागज का शहर कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है ये बिल्ट, और ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1929 में बनाई गई थी। यमुनानगर में है और इसे इसलिए पेपर सिटी भी कहते हैं या कागज नगरी भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम है, बता दिया मैंने आपको, बल्लारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड टेक्नोलॉजी। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी है, बिल्ट के नाम से ही है, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, ये है हमारा यमुनानगर में है। नेक्स्ट है सीता माई मंदिर। सीता माई मंदिर, सीता माई मंदिर कहाँ पर है? करनाल में है। ऐसी मान्यता है कि सीता माई जो है वो गांव में सीता माता, सीतामाई गांव जो है, सीतामाई गांव का नाम है। सीतामाई गांव में जो सीता माता थी वो धरती माता के गर्भ में ही समा गई थी। जब उनकी परीक्षा ली गई थी तो उसके बाद ही धरती माता के गर्भ में ही समा गई थी, इसलिए ही वहां पर सीता माई मंदिर बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? करनाल में बनाया गया है। हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल किस सीएम का रहा है? तो यह रहा है बंसीलाल जी का, 4633 दिन का रहा है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोलागढ़ गांव भिवानी में हुआ था। भिवानी में ही क्या है? बंसीलाल यूनिवर्सिटी। देखो मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि जिस एरिया का कोई भी विधायक जो है, जिस एरिया से कोई भी विधायक बनेगा या कोई भी विधायक आगे जाके मंत्री बनेगा तो ऑब्वियस बात है, और मुख्यमंत्री बनेगा स्पेशली, तो ऑब्वियस बात है कि वो अपने ही एरिया को, अपने ही क्षेत्र को, अपने ही जिले को सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जब बंसीलाल जी बने थे, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा पढ़ा है हमने भी कि बंसीलाल जी जो थे उस समय जो हमारी पीएम थी, जो हमारी प्रधानमंत्री थी, वो थी हमारी इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी थी तो इनकी इंदिरा गांधी जी के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब इनकी बात इंदिरा गांधी जी मान लेती थी, ऐसा पढ़ा है हमने भी। तो इसलिए भिवानी जो हमारे बंसीलाल जी थे तो इन्होंने भिवानी में बहुत अधिक काम कर, जैसे जुई नहर निकलवाई थी, जुई नहर जिससे कि भिवानी में सिंचाई की जाती है, तो वो नहर भी बंसीलाल जी की सरकार में बनी थी, और वो भी, उसका भी प्रस्ताव जो है वो पीएम से पास करवाया गया था। और भिवानी में बनी है। भिवानी जिला ही तब बना था 1972 में, सबसे पहले तो भिवानी जिला ही तब बना था जब बंसीलाल सरकार आई थी। उसके बाद पहले इन्होंने जिला बनाया, जिला बनाने के बाद फिर और बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेस के काम किए इन्होंने। भिवानी में बनी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट इज भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कब बने थे? 2004 से 9 तक और 2009 से 14 तक, लगातार 10 साल तक बने थे। और भजनलाल जी का जो कार्यकाल है वो बंसीलाल जी से सिर्फ 10 या 12 दिन ही कम है। चौधरी भजनलाल जी थे, वो भी काफी टाइम तक हमारे हरियाणा के सीएम रहे थे, लेकिन उनका कार्यकाल जो है वो बंसीलाल जी से सिर्फ 10 या 12 दिन का ही कम है। तो ऑप्शन में अगर आपको दिया जाए, सपोज भजनलाल आ जाए और उसके साथ 3 और सीएम हो, तो आप भजनलाल ही कंसिडर करेंगे। अगर बंसीलाल है तो अकेला बंसीलाल, भजनलाल नहीं है तो बंसीलाल ही करेंगे। अगर दोनों है, मान लो ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में भजनलाल का भी नाम दिया है, बंसीलाल का भी दिया है, देन आपको बंसीलाल ही कंसिडर करना है। क्लियर। नेक्स्ट इज विदेश मंत्री जो सुषमा स्वराज है, इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1952 में। कहां पर? अंबाला में हुआ था। नेक्स्ट है अनुपम खेर। अनुपम खेर जी का जन्म कहां पर हुआ है? ये भी अंबाला में हुआ था। परिणीति चोपड़ा का भी जन्म कहां पर हुआ है? अंबाला में। जूही चावला का जन्म भी कहां पर हुआ है? अंबाला में। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था इसका HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। बट जब चौधरी चरण सिंह जी हमारे पीएम बने थे तब इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया था। और इसका नया नाम कब रखा गया था? नया नाम रखा गया था 1991 में। ठीक है, 1970 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी, उस समय इसका नाम रखा गया था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार में। ठीक है, लेकिन 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम बदल दिया गया था। क्या रख दिया गया था? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट इज स्काईलार्क कहां पर है? स्काईलार्क, कालाम्ब, ब्लूजे, ये कहां पर है? सारे समालखा पानीपत में है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कहां पर हुई थी? कालाम्ब में हुई थी। कालाम्ब नामक जगह है या मैदान का नाम है जहां पर ये लड़ाई हुई थी। औरंगजेब के शासनकाल में 1669 में
धार्मिक नीतियों के विद्रोह में बहुत जाट विद्रोह हुए थे। जाट विद्रोह हुए थे। कौन सा विद्रोह? गोकुला जाट विद्रोह हुआ था, गोकुला जाट विद्रोह। औरंगजेब ने क्या किया था, अपने पिता शाहजहां को आगरा के लाल किले के पास जेल में डाल दिया था। एक्चुअल में क्या था, इसका रीजन क्या था कि जब शाहजहां थे, शाहजहां जैसे क्या होता था कि पहले पिता बनता था राजा, फिर पिता के बाद उसका पुत्र बनता था, फिर उसके बाद उसका पुत्र बनता था, उसके बाद ऐसे ऐसे हेरिडिटरी मतलब चला जाता था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता था। लेकिन जब शाहजहां थे तो शाहजहां के 4 पुत्र थे, लेकिन शाहजहां का जो एक पुत्र था जिसका नाम था दारा शिकोह, दारा शिकोह नाम का जो उनका पुत्र था, वो उसको बहुत ही पसंद करते थे पर्सनली। जैसे ऐसे होता ही है, कुछ ना कुछ तो पार्शियलिटी होती है। एक पेरेंट के 2 या 3 या 4 जितने भी बच्चे होते हैं, तो उनमें से कोई एक जो होता ही है वो ज्यादा दिल के करीब होता है। वो उस बच्चे की अपनी क्वालिटीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अदरवाइज माँ बाप तो सभी की एक जैसी परवरिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, दारा शिकोह इनका जो बेटा था वो एक्चुअल में वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी भी था, मतलब बहुत ज्यादा शिक्षित ज्ञानी भी था, मतलब उसको बहुत ज्यादा ज्ञान था काफी चीजों का। तो इसलिए वो अपने दारा शिकोह को ही अपनी गद्दी पर बिठाना चाहते थे। और ये बात कहीं कानो कान औरंगजेब तक चली गई, औरंगजेब तक पहुंच गई। तो औरंगजेब ने क्या किया, उसी समय ही अपने पिता को शाहजहां को उठाकर आगरा के लाल किले के पास जो थी वो जेल में डाल दिया। और 8 साल तक अपने पिता को उसने जेल में रखा था, 8 साल तक, और जेल में डाल दिया। तो हरियाणा में ठीक है, इसलिए यही कारण था इसका। और फिर खुद राजगद्दी पर बैठ गया था, खुद फिर वो राजगद्दी पर बैठ गया था। हरियाणा में सबसे ज्यादा टैक्स या कर लगाने वाला शासक जो था वो था औरंगजेब। सबसे ज्यादा टैक्स किसने लगाए थे? औरंगजेब ने लगाए थे। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह, इसको पता चला ना कि दारा शिकोह को बनाना चाहता है, तो इसने क्या किया, अपने भाई दारा शिकोह की गर्दन काट दी। गर्दन काट कर और उसका जो सिर था, उसका जो धड़ नहीं, सिर ऊपर का सिर जो गर्दन थी, गर्दन काट कर उसका सिर जो था थाली में रखकर उसको ढककर परोस दिया था। किसको? शाहजहां के पास, उसके जेल में उसके पास भेज दिया था। तो जब जेल में पर्दा ऊपर से हटाया और उसने देखा तो वो 3 दिन तक, ऐसा कहा जाता है कि ऐसे 3 दिन तक जो शाहजहां था वो उसको देखकर उल्टियां आती रही थी उसको, मतलब उसका मन इतना खराब हो गया था उसको अपने प्रिय बेटे को देखकर, ऐसी हालत देखकर। जजिया कर पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था, लेकिन जब अकबर का शासनकाल हुआ तब अकबर ने ये जजिया कर को बंद करवा दिया। परंतु इसके बाद फिर से क्या हुआ, औरंगजेब ने दोबारा से इस जजिया कर को शुरुआत कर दी थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में एक राजा था, जाट राजा, उसका नाम था गोकुला। गोकुला जाट था। उसने औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह किया था। किस तरह का विद्रोह था? देखिए एक्चुअल में क्या है, जो औरंगजेब था, औरंगजेब जो भोले भाले किसान थे या जाट थे या जो भी लोग थे उसके शासन में, उस मतलब जो हरियाणा के थे उस समय, उनको वो ज्यादा से ज्यादा अपना इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कह रहा, मतलब फोर्स कर रहा था बहुत ज्यादा। और दूसरी ओर जो गोकुला था, गोकुला जाट, इन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा हद तक समझाया, मतलब उन्होंने इस बात का विरोध किया, क्लियरली विरोध किया, उनको उनको मतलब अपना धर्म बदलने से मना किया बहुत अधिक। तो इस बात से पता चल गया औरंगजेब को कि कौन है इनका हेड, कौन है, कौन था वो राजा गोकुला था जो उनको मना कर रहा था। तो इस बात पर ही इनका क्या हुआ था, विद्रोह। पहले तो औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने एक अधिकारी को भेजा, खुद नहीं गया था, अधिकारी को भेजा, उसका नाम था हसन अली खां। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब वो गोकुला जाट को मारने के लिए गया तो वो कहा गोकुला जाट कहाँ पहुंच गया था? तिलपत पहुंच गया था। तिलपत जो कि फरीदाबाद के पास पड़ता है। और वहां पर ही इसके बाद जब वो नहीं माना, मतलब गोकुला जाट के पास जब औरंगजेब ने किसी और अधिकारी को भेजा तब उसने नहीं माना, और नहीं माना तो विद्रोह प्रदर्शन अपना जारी रखा। तो उसके बाद फिर औरंगजेब खुद गया तो वहीं पर ही उन दोनों में युद्ध हो गया। युद्ध हुआ, कब हुआ युद्ध? 31 दिसंबर 1669 को उसका युद्ध हुआ। युद्ध में क्या हुआ कि राजा गोकुला जो जाट था वो हार गया, क्योंकि औरंगजेब की सेना बहुत बड़ी थी और बहुत पावरफुल थी, खुद भी बहुत ज्यादा बड़ा पावरफुल था। तो उन्होंने राजा गोकुला जाट को क्या कर दिया, बंदी बना लिया वहीं पर ही। और इसी युद्ध को ही तिलपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था ये? 1669 में हुआ था, 31 दिसंबर 1669 में हुआ था। तो इसको बंदी बनाकर ले जाया गया। बंदी बनाकर ले जाने के बाद कहाँ ले जाया गया? औरंगजेब के पास आगरा ले जाया गया था। और जहां पर शाहजहां 8 साल तक कैद में रहा था, 1658 से 1666 तक रहा था। बंदी ले जाने के बाद
तब तक औरंगजेब जो था मतलब 8 साल तक, जब शाहजहां उसका पिता जो था वो जेल में बंदी बनाकर रखा गया था, तब तक वह एक मतलब आगरा नहीं गया था बिल्कुल भी। तो पिता के मरने के बाद वह आगरा गया और आगरा को राजधानी बनाकर शासन करने लगा। और इतने में ही क्या हुआ था, 31 दिसंबर जब 1669 को ये युद्ध हुआ था और उसको राजा गोकुला जाट को बंदी बनाकर लाया गया। तो 1 जनवरी 1670 मतलब अगले ही दिन नया साल था, और नए साल वाले दिन ही 1 जनवरी 1670 को ही गोकुला जाट को फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट है तिलपत का युद्ध। तिलपत का युद्ध कहाँ हुआ था? फरीदाबाद में हुआ था। और नाथूराम गोडसे, नेक्स्ट है नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे को 8 नवंबर 1949 को 8 नवंबर 1949 को अंबाला की जेल में फांसी दे दी गई थी। और नाथूराम गोडसे ने क्या किया था, हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को मार दिया था। 30 जनवरी 1948 को मार दिया था। तो इन्होंने 8 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को अंबाला की जेल में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है लोकहित। लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में की गई है। कौन से क्षेत्र में की गई है? उत्तरी क्षेत्र में की गई है। खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य कहाँ किया जाता है? मध्य हरियाणा में बहुत फेमस है। खोड़िया नृत्य किया कब जाता है? यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। और विवाह के अवसर पर आजकल तो ऐसा ट्रेंड नहीं है, लेकिन बहुत पुराने समय में क्या होता था कि जब किसी लड़के की शादी होती थी घर में, तो घर की जो औरतें होती थी, महिलाएं होती थी, फीमेल्स होती थी, उनको विवाह में बाराती बनाकर ले जाना मतलब अलाउड नहीं था उस समय। थोड़ा सा पर्दा प्रथा थी, सब तरह की बातें थी, तो औरतों को नहीं ले जाया जाता था। इसलिए जो औरतें घर पर रह जाती थी, लड़के की बारात जाने के बाद जो औरतें घर पर रह जाती थी, तो वो एक नृत्य करती थी दुल्हन के आगमन तक। जब तक दुल्हन नहीं आती थी तब तक वो नृत्य करती रहती थी। तो इस नृत्य को क्या कहा जाता था? खोड़िया नृत्य, जो कि लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता था, ओनली फीमेल्स के द्वारा, केवल महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा का गुरुद्वारा, जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों इकट्ठी पढ़ी जाती हैं। देखिए, हरियाणा का गुरुद्वारा जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों इकट्ठी पढ़ी जाती हैं, तो उस गुरुद्वारे का नाम है टोपियों वाला गुरुद्वारा, और यह कहां पर है? कैथल में है। उर्दू बोली जाती है। उर्दू कहां बोली जाती है? मेवात में और गुरुग्राम में बोली जाती है। नेक्स्ट इज मेवात में बोली जाने वाली बोली में किसका प्रभाव नहीं है? तो यह है पंजाबी भाषा का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा में बिरला मंदिर। बिरला मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। किसने बनवाया था? जुगल किशोर बिरला ने। जुगल किशोर बिरला ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1955 में बनवाया था। नेक्स्ट इज IMT। IMT कहां पर है? मानेसर में। फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन। IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन। नेक्स्ट है IIM। IIM कहां पर है? रोहतक में है। 2010 में बना था। फुल फॉर्म है इसकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है ये कौन थे? अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। और मुगल शासक के समय पर जब हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हुआ था और अंग्रेजों ने उसे क्या कर दिया था? पेंशन भोगी बना दिया था। मतलब बहादुर शाह द्वितीय को जब हरियाणा मतलब ये बहादुर शाह द्वितीय हार गया था और अंग्रेजों ने छीन लिया था हरियाणा इससे, तो अंग्रेजों ने उसे क्या कर दिया था? बहादुर शाह द्वितीय को पेंशन भोगी बना दिया था और उसे बर्मा रंगून भेज दिया था। 30 दिसंबर 1803 को हुई थी सुरजी अंजन संधि। सुरजी अंजन की संधि हुई थी। इसके बाद हरियाणा पूर्णतया अंग्रेजों के पास चला गया था। हरियाणा के कई शब्द जो हैं, हरियाणवी भाषा के जो कई शब्द हैं वो फिनिश भाषा के से मिलते जुलते हैं, के समान हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ये है हमारा अंबाला जिला। क्यों? क्योंकि चारों ओर से शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा कितनी होती है? 110 सेंटीमीटर होती है। और सबसे कम वर्षा कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है। और औसत वर्षा कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर होती है। क्लियर। नेक्स्ट है अधिकतम वर्षा कहाँ पर होती है? उत्तर पूर्वी भाग में होती है। और न्यूनतम कहाँ होती? उत्तर पूर्वी भाग या उत्तर पूर्वी जिलों में होती है, जैसे हैं यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, ये जो जिले हैं इधर वाले। और न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में होती है,
सबसे कम वर्षा होती है सिरसा में। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? स्थान है छिछरौली। छिछरौली है। छिछरौली जो है वो क्या था? राजा बुघेल सिंह की रियासत थी छिछरौली। और कहाँ पड़ता है ये? यमुनानगर में पड़ता है। हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं छिछरौली को। जैसे भारत का चेरापूंजी कौन सा है? भारत का चेरापूंजी है मेघालय में, मासिनराम पॉइंट है जो। और हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं छिछरौली को, जो कि है हमारे यमुनानगर में। नेक्स्ट इज सबसे कम वर्षा वाला जिला, मैंने अभी आपको बताया सिरसा जिला है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है दक्षिण में बहने वाली नदी कौन सी है? साहिबी नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी है साहिबी। साहिबी नदी जो है ये कहां से निकलती है? ये निकलती है जीतगढ़ नामक स्थान से। जीतगढ़ नामक स्थान से निकलती है। राजस्थान में है बहरोड़ की पहाड़ियां। राजस्थान में बहरोड़ की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है और नजफगढ़ में जाकर लुप्त हो जाती है। नजफगढ़ में जाकर लुप्त हो जाती है। नजफगढ़ के रहने वाले कौन है? वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग जो है वो नजफगढ़ के रहने वाले हैं। साहिबी नदी जो है वो राजस्थान की बहरोड़ की पहाड़ियों से जीतगढ़ नामक स्थान से निकलती है। ये इसका उद्गम स्थल है, राजस्थान की बहरोड़ की पहाड़ियों से जीतगढ़ नामक स्थान। नेक्स्ट है हरियाणा की वह नदी जो नजफगढ़ झील में मिल जाती है। नजफगढ़ झील में मिल जाती है, या फिर कह सकते हैं नजफगढ़ झील में लुप्त हो जाती है। या फिर इसका एक ये क्वेश्चन भी आया था कि जिसने नजफगढ़ नाले का रूप ले लिया है, तो वो भी कौन सी है? साहिबी नदी है। तो साहिबी नदी है जो कि लुप्त हो जाती है। पहले राजस्थान से होती हुई, रेवाड़ी से राजस्थान से होती हुई आती हुई, राजस्थान में इसका उद्गम है। अभी अभी हमने पढ़ा जीतगढ़ नामक स्थान से, बहरोड़ की पहाड़ियों से, वहां से आती है। आती हुई सीधी रेवाड़ी से एंटर करती है हरियाणा में और 4 किलोमीटर बहती है। ये 4 किलोमीटर यहाँ पर बहने के बाद फिर से ये वापस राजस्थान में चली जाती है और फिर ये आगे जाकर मेवात और गुरुग्राम से होती हुई, मेवात से एंटर करती है दोबारा और फिर मेवात और गुरुग्राम से होती हुई नजफगढ़ की झील में गिर जाती है, या यूं कह सकते हैं कि लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली क्या था? अफगान का शासक था, अफगान का। तो पानीपत का तीसरा युद्ध इसने लड़ा था अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ ने। सदाशिवराव भाऊ ने लड़ा था, मराठा सरदार। पानीपत का तीसरा युद्ध, मराठे जब पंजाब से वापस आ रहे थे तो उन्हें पता लगा कि कुंजपुरा करनाल में एक व्यक्ति है नजाबत खां जो कि अहमद शाह अब्दाली का खास संबंध है, जिसका उससे मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ ने क्या किया? ने कुंजपुरा पर आक्रमण कर दिया। अब उनको पता था कि कुंजपुरा का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में हुआ था। अगर नजाबत खां को तंग करेंगे, परेशान करेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि उसका जो संबंधी है, उसका जो खास बंदा है अहमद शाह अब्दाली, वो जरूर आएगा वहां पर, है ना। इस तरह से उन्होंने उस पर अटैक कर दिया, उस पर आक्रमण कर दिया। तो ये युद्ध हुआ। कब हुआ युद्ध? 1760 में हुआ। नजाबत खां और सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ। नजाबत खां की हार हुई और उसकी मृत्यु हो गई। मराठों ने इस युद्ध में 20,000 अफगानों को मार दिया था। 20,000 अफगान जब मारे गए तो इस बात का पता लगा अहमद शाह अब्दाली को और उसे बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही गुस्सा आया उसे। तो उसने क्या किया कि मराठों के साथ पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ने की घोषणा कर दी कि तीसरा युद्ध जो है पानीपत का, वो मराठों के साथ युद्ध किया जाएगा। तो उसने मराठों के साथ पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा और ये युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। 14 जनवरी 1761 को हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है गीता बबीता फोगाट। फोगाट सिस्टर्स भी कहते हैं इन्हें। गीता बबीता फोगाट है, इसका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है चरखी दादरी के बलाली गांव से है इनका संबंध। और हरियाणा की विधायिका जो है वो कैसी है? हरियाणा की विधायिका जो है वो एक सदनीय है, एक सदनीय विधायिका है हरियाणा की। केवल विधानसभा है यहाँ पर, विधान परिषद नहीं है। सीटें हैं 90 और 1977 में 77 में हुई थी 90 सीटें, पहले इससे कम हुआ करती थी। द्विसदनीय राज्य कौन कौन से हैं? तो हम देख लेते हैं। यूपी, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। यूपी, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों को छोड़कर बाकी जो सभी राज्य हैं उन सब में एक सदनीय है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इच्छापुरी गांव। इच्छापुरी गांव कहां पर है? ये है प्राचीन शिव मंदिर है इच्छापुरी गांव में
और पटौदी तहसील में है, पटौदी तहसील गुड़गांव में पड़ती है जो, ठीक है। नेक्स्ट इज हरियाणा में प्रमुख रूप से कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो प्रमुख रूप से पाया जाता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जिसे कि हम अपनी नॉर्मल भाषा में या देसी भाषा में हम लोग कहते हैं सफेदा, सफेदे का पेड़, वो पाया जाता है हरियाणा में मुख्य रूप से। आप सबने देखा ही होगा, रोड साइड हम जाते हैं ज्यादातर तो होते हैं बहुत ही लंबा सीधा पेड़ होता है और उसकी वाइट कलर की छाल होती है, उसकी जो बार्क होती है, छाल होती है, वो सफेद रंग की होती है, इसीलिए इसको हम देसी भाषा में सफेदा कह देते हैं, ठीक है। और पतले पतले इसके पत्ते होते हैं, पतले पतले और लंबे लंबे पत्ते होते हैं इसके, उसे बोलते हैं सफेदा। तो ये प्रमुख रूप से पाया जाता है हरियाणा में। वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, हरियाणा में वृक्ष दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। बागवानी बाजार यहाँ कहाँ लगता है, ये लगता है पंचकुला में। नेक्स्ट इज अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए अब तक का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। किस खेल में, शूटिंग में। अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में भारत के लिए अब तक का पहला गोल्ड मेडल जीता था। इसका संबंध कहां से, अभिनव बिंद्रा का, अभिनव बिंद्रा का संबंध है पानीपत से। नेक्स्ट है राज्य में चिकित्सा के लिए सबसे ज्यादा विदेशी, मतलब इलाज करवाने के लिए सबसे ज्यादा विदेशी फॉरेनर्स कहां पर आते हैं, तो ये आते हैं गुड़गांव में। नेक्स्ट है विचार सागर। विचार सागर के लेखक कौन है, विचार सागर के लेखक हैं निश्चल दास। निश्चल दास के गुरु कौन है, निश्चल दास के गुरु थे नित्यानंद, नित्यानंद जी। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, कब कहा, किस में कहा गया है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है भगवत गीता में। भगवत गीता में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। कुल अध्याय है इसमें 18 और इसके चौथे अध्याय में ये जो श्लोक है ये वाला है यदा कदा धर्मस्य, ठीक है। ये वाला जो श्लोक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पर्टिकुलर पूछा गया है कि यदा कदा धर्मस्य ये कौन से अध्याय में है, तो यह है चौथे अध्याय में है ये श्लोक। नेक्स्ट है देवी शंकर प्रभाकर। देवी शंकर प्रभाकर को सबसे अधिक सफलता कौन सी फिल्म से मिली थी, देवी शंकर प्रभाकर को, तो यह मिली थी चंद्रावल फिल्म से। कौन सी फिल्म से, चंद्रावल फिल्म से। और ये चंद्रावल फिल्म कब आई थी, 1984 में आई थी चंद्रावल फिल्म से, चंद्रावल फिल्म से। और चंद्रावल फिल्म के गीत सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सी फिल्म के जो गीत हैं वो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे, वो चंद्रावल फिल्म के हैं। निर्देशक इसके कौन है, जयंत प्रभारक हैं। और निर्माता कौन है इसके, देवी शंकर प्रभाकर। नेक्स्ट है अपने रीति रिवाज के लेखक। अपने रीति रिवाज इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं सुमेर चंद। इसके लेखक कौन है, सुमेर चंद हैं। नेक्स्ट है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ का संस्थापक कौन था, बल्लभगढ़ का संस्थापक था बलराम था। और सबसे पहला राजा था यहाँ का बल्लभगढ़ का, वो था गोपाल सिंह। बल्लभगढ़ का नाम जो है वो खट्टर सरकार में, पिछली सरकार में बदल दिया गया था। क्या रख दिया गया था, बलरामगढ़ रख दिया गया था। नेक्स्ट इज मिर्जापुर ऐतिहासिक गांव, ये कहां पर है, ये है कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कर्ण का किला कहां पर है, थानेसर। अब देखिए कर्ण नगरी किसे कहते हैं, कर्ण नगरी कहते हैं करनाल को, बट कर्ण का किला कहां पर है, कर्ण का किला है थानेसर, कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, सबसे पहली फिल्म थी धरती फिल्म थी, 1969 में बनाई गई थी। बट इस फिल्म की जो शूटिंग है वो ज्यादातर कहां पर की गई थी, राजस्थान में की गई थी धरती फिल्म की शूटिंग। और हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी रही है, सबसे पहली सफल फिल्म रही है चंद्रावल, जो कि बनाई गई थी 1984 में आई थी, जो 1984 में। इसके गीत जो थे वो सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं और सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई है चंद्रावल फिल्म ने, ठीक है, जो कि देवी शंकर प्रभाकर जी के द्वारा निर्माता थे इनके, देवी शंकर प्रभाकर जी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं पर ही विराम करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए जोश के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग माय चैनल। ओके, बाय स्टूडेंट्स।